Hello and welcome back to the channel with a new another lecture that are the short key terms that is used in the kitchen department. So first of all is the bonsa machine. जो bonsa machine है हमारी वो एक equipment होता है that is used in the butchery to saw the meat on the bone, यानी कि एक bone के ऊपर कितना मीट है उसको देखने के लिए ये जो bonsa machine है वो use की जाती है. Second is the bread pan, an equipment used for bulk cooking. It is usually electrically operated and is available in various sizes. यानी कि एक ब्रैड पैन जो एक इक्विपमेंट होता है जो कि एक बल्क कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है और जो ये अवेलेबिलिटी होती है इस इक्विपमेंट की वो डिफरेंट साइजेस में होती है. नेक्स्ट वन इज़ द बफेलो चॉपर, एक मशीन दैट यूज्ड ए शार्प ब्लेड टू मिन्स और चॉप कॉमोडिटीज़, यानी कि एक शार्प ब्लेड के साथ एक मशीन होती है जो यूज़ की जाती है मिन्स करने के लिए और जो कॉमोडिटीज़ है कोई भी चीज़ है उसको चॉप करने के लिए, जिसको जो एक ये बफेलो चॉपर इसका दूसरा नाम है बाउल कटर. Next one is the butchery. Butchery is a kitchen in a hotel which process all the meat and fish for uses in the kitchen. Butchery एक ऐसा आउटलेट होता है किचन डिपार्टमेंट का जो कि मीट और फिश के जो यूजेस होते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है. कैनेप्स, स्मॉल टिडबिट सेवरीज मेड इन द गार्ड मांजर, यानी कि एक बहुत सी जो एक सेवरीज जो डिशेज होती हैं बिफोर द मेन प्रिपरेशन वो जो प्रिपेयर की जाती हैं जिनको हम कैनेप्स कहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द क्लोरीन टैंक, एक सिंक होता है रिसीविंग एरिया में जो कि होटल के अंदर जितनी भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह जो हैं रिसीव की जाती हैं वो वहीं पर वॉश किया जाता है उनको ताकि कंटामिनेशन ना हो. कॉम्बी ओवन, बेसिकली लाइक कॉम्बिनेशन ओवन, एक कन्वेक्शन ओवन यूजुअली यूज़ बोथ ड्राई एंड मोस्ट मेथड्स ऑफ कुकिंग, यानी कि जो ये कॉम्बी ओवन है ये यूज़ किया जाता है दोनों पर्पज़ के लिए, ड्राई पर्पज़ जो होता है कुकिंग के, ड्राई कुकिंग के लिए और मोइस्ट कुकिंग के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट कॉम्बी ओवन. नेक्स्ट वन इज़ द कॉमिसरी, ए किचन दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड मेक पेस्ट एंड पाउडर्स फॉर बल्क किचन प्रिपरेशन, यानी कि जो कॉमिसरी होती है वो हमारी जैसे कि हमारे बैंक्वेट हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, सो उनके लिए हमारी वेजिटेबल्स और पेस्ट बनाते हैं, पाउडर्स बनाते हैं बल्क प्रिपरेशन के लिए. नेक्स्ट वन इज़ द डीप फैट फ्रायर, एन इक्विपमेंट विद ए कंटेनर टू हीट ऑयल यूज्ड फॉर फ्राइंग, यानी कि डीप फैट फ्रायर होता है कि एक इक्विपमेंट होता है एक जो कंटेनर के साथ में जो ऑयल को हीट करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ फ्राइंग. डिमसिम, डिमसिम इज़ स्टीम्ड सेवरी फ्लोर डम्पलिंग प्रिपेयर्ड इन चाइना, यानी कि जो डिमसिम है ये जो आपके मोमोज भी हो सकते हैं डिमसिम में, एंड सेवरी फ्लोर डम्पलिंग जो कि चाइना में प्रिपेयर किए जाते हैं ये उनको बोला जाता है डिमसिम. डिश वॉशिंग, एरिया इन द बैक ऑफ द रेस्टोरेंट वेयर ऑल द क्रॉकरी कटलरी एंड ग्लासवेयर आर वॉश्ड एंड पॉलिश्ड, यानी कि डिश वॉशिंग बेसिकली जहाँ पे हमारे जितने भी क्रॉकरी कटलरी होते हैं, ग्लासवेयर होते हैं, उनको वॉश किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, वाइप किया जाता है, वो हमारा डिश वॉशिंग एरिया कहलाता है. नेक्स्ट वन इज़ द डो शीटर, एन इक्विपमेंट यूज्ड इन द बेकरी टू शीट आउट डो टू डिज़ायर्ड थिकनेस, एक मशीन होती है जैसे कि हमारा जो हमारा घरों में हम यूज़ करते हैं अपना चकला बेलन, वो उस टाइप की एक मशीन होती है. अब एक जो डिज़ायर्ड यानी कि हमें कितनी थिकनेस का जो डो है वो चाहिए होता है अपनी कुछ भी आइटम प्रिपेयर करने के लिए, उस साइज़ का जो डो है उसको शीट आउट करता है डो को. Next one is the DRR, that is daily receiving report, is a report that lists down the goods received into the hotel on daily basis, यानी कि डेली बेसिस पे होटल में जितने भी जो भी इक्विपमेंट रिसीव किए जाते हैं डेली बेसिस पे ही वो रिपोर्ट होती है. फैसिलिटी प्लानिंग, एन आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट इन द होटल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग होटल एंड किचन, यानी कि फैसिलिटी प्लानिंग मीन्स हमारे जो एक आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है होटल में कि होटल और किचन के या फिर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए. Next one is the FIFO. FIFO means first in first out is a procedure followed for issuing out the commodities that have arrived in the store first, यानी कि सबसे पहले जो चीज़ आई है उसको हम पहले यूज़ करेंगे. सपोज़ हमारे पास सबसे पहले आ गई है 2 दिन पहले हमारे पास कोई डिश जो है वेजिटेबल्स वगैरह है रिसीव की थी हमने, फिर कल भी सेम वेजिटेबल रिसीव की हैं, आज भी सेम वेजिटेबल रिसीव की हैं. सो हम सबसे पहले जो डिश प्रिपेयर करेंगे जिन भी कॉमोडिटीज़ से वो जो परसों हमने रिसीव की थी हम उनसे जो है उनको सबसे पहले यूज़ करेंगे. सो इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया है पहले हम उसको यूज़ करेंगे, बाद वालों को बाद में यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ द गार्ड मांजर, दैट इज़ अ फ्रेंच नेम फॉर कोल्ड किचन, जो कि हमारे सैलड सैंडविचेस और जूसेस को प्रिपेयर करता है
ये द आउटलेट किचन का। नेक्स्ट वन इज़ द ग्रेविटी स्लाइसर, एन इक्विपमेंट यूज फॉर स्लाइसिंग कॉमोडिटीज़, वन कैन एडजस्ट द थिकनेस ऑफ द स्लाइसेस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटीज़ की जो स्लाइसिंग करने के लिए इस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, और हम इसको अपनी डिज़ायर थिकनेस के हिसाब से जो हमें स्लाइस है वो किस टाइप की चाहिए है, थिक चाहिए, थिन चाहिए, उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। Next one is the layout. Layout is the detailed arrangement of the floor of the kitchen and allocation of places for the kitchen equipment to be placed with a specific task would be carried out. यानी कि layout is the एक arrangement होता है फ्लोर का, किचन का, एलोकेशन ऑफ प्लेसेस होते हैं किचन इक्विपमेंट, यानी कि किचन में डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशन होती है कि कहाँ पर कौन सा इक्विपमेंट जो है प्लेस किया जाएगा, स्पेसिफिक जो टास्क है उसको हम कैरिड आउट कर सकते हैं। Next one is the main kitchen. Main kitchen is an area that comprises butchery, guard manger, commissary, all day dining kitchen, production kitchen and bakery and confectionery. यानी कि जो मेन किचन है वो एक एरिया होता है जो कंप्राइज करता है बूचरी को, गार्ड मांजर को, कॉमिसरी, ऑल डे डाइनिंग किचन, प्रोडक्शन किचन, बेकरी और कन्फेक्शनरी को। नेक्स्ट वन इज द पास विंडो। पास विंडो वो होती है किचन में, किचन और सर्विस एरिया के बीच का एक कॉमन एरिया होता है जहाँ से जो रेडी टू सर्व फूड होता है उसको पिक करने के लिए जो है जो किचन का एक फूड को प्रिपेयर करके हम उस पे पास पे रख देते हैं, पास विंडो पे, और जो सर्विस करने वाले स्टाफ होते हैं वो उसको वहाँ से पिक करके गेस्ट की टेबल पर सर्व कर देते हैं। नेक्स्ट पैकिंग डक। पैकिंग डक में से चाइनीज स्टाइल ऑफ प्रिपेयरिंग डक, यानी कि डक को प्रिपेयर करने के लिए एक चाइनीज स्टाइल होता है जिसको हम पैकिंग डक बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द पोट वॉशिंग, एन एरिया इन द किचन वेयर द सॉइल्ड पोट्स एंड पैन्स ऑफ द किचन आर वॉश्ड। पुल्वराइज़र जो एक मशीन होती है प्यूरी और पेस्ट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ अ परचेज ऑर्डर, ए फॉर्मेट यूज बाय द डिपार्टमेंट्स टू ऑर्डर ए कमोडिटी थ्रू द परचेज डिपार्टमेंट, यानी कि परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू एक फॉर्मेट यूज़ किया जाता है जिसको हम परचेज ऑर्डर बोलते हैं। रेंज, एन एरिया कंसिस्टिंग ऑफ बर्नर एंड हॉट प्लेट्स यूज फॉर कुकिंग, यानी कि एक रेंज होती है बर्नर्स की, हॉट प्लेट्स की, जो कि कुकिंग के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ द रीजन, ए फ्री स्टैंडिंग रेफ्रिजरेटर विद शेल्व्स, यानी कि एक स्टैंडिंग रेफ्रिजरेटर होता है डिफरेंट शेल्फ के साथ में। नेक्स्ट वन इज़ द रिसीविंग। रिसीविंग एक एरिया होता है होटल में जहाँ पर गुड्स को रिसीव किया जाता है होटल के यूज़ के लिए। रोबोट कप, ए हाई स्पीड ब्लेंडर यूज फॉर मेकिंग पेस्ट एंड प्यूरीज। Next one is the satellite kitchen, the kitchen attached with the restaurant which is responsible only for the food prepared for that restaurant only, यानी कि सिर्फ एक रेस्टोरेंट में ही जिसको जो किचन सिर्फ एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के लिए जो किचन सर्व करता है, जो डिश प्रिपेयर करता है, उसको सैटेलाइट किचन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द शॉर्ट सप्लाई रिपोर्ट, इट इज़ रिपोर्ट जनरेटेड बाय द रिसीविंग क्लर्क स्टेटिंग द आइटम्स विच हैव नॉट कम इन टू द होटल और हैव नॉट बीन रिसीव्ड एज पर द क्वान्टिटी स्पेसिफाइड, यानी कि शॉर्ट सप्लाई रिपोर्ट की हमने अमाउंट की क्वांटिटी जिस हिसाब से मंगवाई थी उस क्वांटिटी में हमारे पास जो सामान है वो नहीं पहुंचा है, सो उसके लिए रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। शो किचन, ऑल्सो नोन एज डिस्प्ले किचन, एंड इट इज़ ए किचन दैट ओपन अप इनटू द रेस्टोरेंट। एक डिस्प्ले किचन होता है जो ओपन होता है एक रेस्टोरेंट में। नेक्स्ट है SRV, Standard Receiving Voucher, is usually a form of a number. This number is mentioned on the challan brought by the supplier. तेपनयाकी, ए जापानीज स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड ऑन हॉट प्लेट्स, यानी कि एक जापानीज स्टाइल होता है फूड को कुक करने का। लॉट ऑफ स्किल्स इज इन्वॉल्व इन कुकिंग ऑन तेपन एज इट इन्वॉल्व्स जगलिंग ऑफ फूड एंड कुकिंग विद शोमैनशिप, यानी कि बहुत सारी जो है स्किल्स चाहिए होती हैं इस टाइप के फूड जापानीज स्टाइल में कुकिंग करने के लिए बहुत सारी जो है स्किल्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन इज द अंडर काउंटर, ए रेफ्रिजरेटिंग यूनिट विद ए वर्क स्पेस ऑन टॉप एंड रेफ्रिजरेटेड यूनिट बिलो, यानी कि एक अंडर काउंटर मतलब एक आपके अंडर काउंटर में जो है आपका रेफ्रिजरेटर हो गया और उसके ऊपर जो है आपका वर्क स्पेस हो गया टॉप लेवल पे, जिसको आप पिक कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वैक्यूम पैकिंग मशीन, एन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर वैक्यूम पैकिंग द कमोडिटीज़ फॉर स्टोरेज पर्पज़। आपकी जो एक वैक्यूम पैकेजिंग वो होती है जो एक्स्ट्रा जो जितनी भी एयर होती है आपकी किसी भी पॉली बैग में जिसमें आप अपने फूड को स्टोर करके रख रहे हो, तो वो सारी की सारी जो एक्स्ट्रा एयर होती है उसको कंज्यूम कर लेता है। नेक्स्ट इन द वर्क फ्लो, ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड फ्लो ऑफ वर्क फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश, यानी कि एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड फ्लो ऑफ वर्क होता है जो कि आपकी स्टार्टिंग से फिनिश तक आपके पूरे थ्रू आउट द डे की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है स्टाफ की उस हिसाब से कि हमें मॉर्निंग में क्या करना है, ब्रेकफास्ट के बाद क्या करना है, लंच में क्या करना है, लंच के बाद क्या प्रिपरेशन करनी है, डिनर में क्या करनी है। सो ये आपका एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वर्क फ्लो हो गया। नेक्स्ट मीन्स द वर्क स्टेशन, ए प्लेस वेयर द जॉब इज कैरिड आउट टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस ए डिश।